आज से करीब 22, 25 या 27 साल पहले ऐसी कॉमिक्स आई जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। कॉमिक्स वर्ल्ड के जितने लोग हैं, ऐसी शानदार स्टोरी, कॉमिक्स, कहानी और ऐसी शानदार पिक्चराइजेशन, आप इसका टाइटल कवर देखकर समझ सकते हो। इतनी बेहतरीन आर्ट वर्क आजकल के तो डेट में मिलनी मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से मैंने ये कॉमिक्स खोजा अपलोड करने के लिए अपने चैनल पर, अपने व्यूवर्स के लिए। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए एक से एक यूनिक कंटेंट मैं खोज करके अपलोड करता रहूं। उसी कड़ी का ये हिस्सा है दिव्य शक्ति का बेटा। स्टारो, साइलेंट कर्फ्यू, साइलेंसर, साउंड किलर, ये उस दौर की राम रहीम की कुछ ऐसी कॉमिक्स थी जो इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को हमेशा अलाइव रखेगी और हमेशा नाम हमेशा ऊपर रखेगी। ऐसी पिक्चराइजेशन से शानदार क्वालिटी कंटेंट, बेमिसाल, शब्द कम पड़ जाते हैं जब मैं मनोज कॉमिक्स के ऐसे चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत एंजॉय करोगे। बड़ी मुश्किल से मैंने ये खोजा है कॉमिक्स, तो आप इसकी ज़रूर स्टोरी का एंजॉय करें और एक बार ज़रूर इस पर ध्यान दें। ये कॉमिक्स बड़ी मुश्किल से मैंने खोजा और बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला अपलोड करने के लिए। आइए इसका फ्रंट कवर के बाद देखने के बाद इसका जो आगे का जो कवर है, आगे का जो पेजेस है, उसको देख लेते हैं। ये पंगा ग्रंथ कॉमिक्स का हो गया। पंगा ग्रंथ का इसमें ऐड दिया है, इच्छाधारी हवलदार का और हत्यारा कंकाल, लुटेरे अंग जटायु, शेरबाज। अगली से इस सेट में कॉमिक्स दिया दिव्य शक्ति का बेटा, टोटान का कहर, टोटान, त्रिकाल देव और रक्तासुर, कृपांड और खरबूजा, नागिन की आत्मा, मुर्दे, भूत प्रेत तंत्र मंत्र सीरीज का। इंजॉय ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने ये कॉमिक्स खोजा है, दिव्य शक्ति का बेटा, और इसकी स्टोरी ज़रूर आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं क्या। राजनगर के चौराहे पर खड़ी रो रही थी यह एक नन्ही मासूम सी लड़की। मेरे पापा, मेरे पापा, बिलखती हुई मासूम से कदम आगे। पापा तुम कहाँ हो? आंसू में डूबी उसकी आंखें न देख पा रही थी तीव्र गति से अपनी ओर आते उस ट्रक को, लेकिन इससे पहले कि अनर्थ हो जाता उसे थाम लिया दो मजबूत हाथों ने। उफ, सही समय पर नज़र पड़ गई, वरना यह वह ट्रक इस बच्ची को कुचल देता। मचल उठी थी वह मासूम। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे बेबी। बताओ कहाँ है रहती हो तुम? मुझे नहीं मालूम पापा, कल मेरा बर्थडे केक लेने गए थे, तब से ही वापस नहीं लौटे हैं। ओह, शायद ये अपना घर भूल चुकी है। अब क्या करें राम भैया? अपने घर ले चलते हैं इसे। कल अखबार में इसके विषय में विज्ञापन दे देंगे। इसके माता पिता जहाँ भी होंगे इसे ले जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो। ओह, चुप हो जा बेबी, वरना तेरा रोना सुनकर हम अपना घर भी भूल जाएंगे। राजनगर के दक्षिण में दूर दूर तक फैला समुद्री किनारा अचानक उठती चली गई थी समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंचाई तक, मानो कुछ अनोखा घटने वाला था। और वाकई जो घटा वो अनोखा ही था। दिव्य शक्ति का बेटा आप देख रहे हैं, इसकी स्टोरी सुन रहे हैं। बड़ी रेयर केस खोजने में मिलती हैं। अगले ही पल चीख उठा था विजय, मानो अजूबा ही तो हुआ था। दिव्य प्रकाश से घिर गया था उसका शरीर। हे दिव्य आत्मा, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। अगले ही पल हवा में उड़ा विजय का शरीर और छत तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। मैं आ रहा हूँ कमीनो, मलकानी, तूने मुझे मैं आ रहा हूँ मलकानी, तूने मुझे मौत का सरप्राइज़ दिया था ना, मैं तुझे इससे भी बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। कड़कड़ाक। ये बेहद शानदार पिक्चर, ये विजय, इसीलिए मैंने कॉमिक से खोजा था।
ऐसे ही प्रिंट में मिल पाए बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा इससे भी बेहतर प्रिंट में अपलोड कर दूँ। लेकिन फिर भी आप इस स्टोरी को ज़रूर एंजॉय कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये अगर आप कॉमिक लवर हैं तो ये स्टोरी आप मिस न करें। ऐसी स्टोरी बहुत रेयर केस में इंडियन कॉमिक्स में आई थी, मैं जानता हूँ। मैं बहुत पुराना कॉमिक्स का रीडर हूँ, मैं जानता हूँ कि इस तरह की स्टोरी बहुत कम आई है, रेयर केस में आई है। ये शानदार कवर विजय सीरीज का। राजनगर स्थित नेशनल डिफेंस की गगनचुंबी इमारत अचानक नहा उठी थी इस तीव्र रोशनी से। उफ, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं और कभी खुलेगी भी नहीं, क्योंकि सपोला इन्हें हमेशा के लिए बंद कर देगा। आई ऐसा ही अंजाम अनगार्ड्स का भी हुआ था। सपोला अपना ना काम करके ही जाएगा। गार्ड्स को लाशों में बदलकर अंदर की तरफ बढ़ गया सपोला। लेकिन एनडीएल में प्रवेश करना अगर इतना ही आसान होता तो बात ही क्या थी। यहाँ के चप्पे चप्पे पर फैले थे इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम, नेशनल डिफेंस लेबोरेटरी, और इस बात का पता सपोला को शीघ्र ही लग गया। जहाँ गिरा सपोला वहाँ भी मौत थी। हवा में कलाबाजी खाकर उन 2 गोलों से बचा हुआ जो दीवारों से निकले हुए थे। उफ, श्यों। अद्भुत था वहाँ का सुरक्षा का इंतजाम। बच नहीं सकोला, अपने अपने आप को जकड़ा ही गया हुआ वहाँ फैली मुसीबतों के जाल से। उफ, चारों तरफ से घिर चुका सा सपोला। हिले की कोशिश मत करना, यू आर अंडर अरेस्ट। हा 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 हा। सपोला को बंदी बनाना असंभव है। शू फायर। यह गोलियां मुझ पर बेअसर हैं बच्चों। मैं फिर आऊँगा और इस बार प्लूटोनियम बनाने का फार्मूला लेकर ही जाऊँगा। जूम। अपने विचित्र से यान में रवाना हो गया सपोला। एनडीएल के सिक्योरिटी चीफ अनंत महादेवन के ऑफिस में फैल गई थी सनसनी। डैम इट, एक शख्स भारी सिक्योरिटी के बीच इस इमारत में दाखिल हुआ और बचकर निकल गया, और तुम सब हाथ हिलाकर इसे टाटा कहने के सिवा कुछ न कर सके। सर वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, हम कुछ समझ ही न पाए। शट अप, फॉर्मूले की तलाश में वह दोबारा यहाँ आ सकता है। सिक्योरिटी दुगनी कर दो, इस बार हमें वो जिंदा चाहिए, समझे? यस सर। शिवाजी कॉलोनी स्थित यह मकान है भारत के प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक रमेश मलकानी का। अचानक चौंक उठे घर के बाहर खड़े गार्ड, और चौंकते भी क्यों ना, सामने साक्षात मृत्यु जो खड़ी थी। अरे ये रहस्यमय आदमी कहाँ से आ गया? फायर। अबे गोली चला वरना पता नहीं चलेगा तेरा, तू कहाँ गया? लेकिन गोलियों का अंजाम देखकर गार्ड्स की आंखें खुली की खुली रह गई। उफ, ये कैसा चमत्कार है। फिर वहाँ गूंजी विजय की कहर भरी आवाज़, मेरा रास्ता रोककर मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर न करो, भाग जाओ यहाँ से। बात गार्ड की समझ में आ गई और अगली पल भागो, आज तो लाइफ बच गई। हाहाकारी तरीके से विजय ने मकान के अंदर प्रवेश किया। धड़ाक। कौन हो तुम साईं? क्या चाहते हो? मलकानी का पता बताओ, कहाँ है वो कुत्ता? पता नहीं, विजय की आवाज़ में की काँप कर रह गई मिसेज मलकानी। वो आज़ाद स्टेडियम में फुटबॉल का मैच देखने गया है। आज़ाद स्टेडियम। विजय के बाहर निकलते ही मिसेज मलकानी फ़ोन पर मिमिया उठी थी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पति के खून का प्यासा बना हुआ है, उन्हें बचा लीजिए प्लीज़, उन्हें बचा लीजिए। चिंता न करें मिसेज मलकानी, उनकी सुरक्षा का जिम्मा अब हमारे ऊपर है। आखिर वो हमारे देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। उधर सड़कों पर छाए रात के सन्नाटे को तोड़ती चली गई विजय की भारी भरकम पदचापों की आवाज़। ठक ठक ठक। मौत के कदम बढ़ रहे थे आज़ाद स्टेडियम की तरफ, किंतु रास्ते में इंस्पेक्टर गोखले अपना जाल बिछाए हुए था। सर यही है 8 फुट का वो आदमी। फायर। तुम लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकते इंस्पेक्टर। व्यर्थ ही मुझसे उलझकर
मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर न करो, भाग जाओ यहाँ से। ठक धड़ाम धड़। तो विजय की चेतावनी के बाद भी इन लोगों ने उसका रास्ता रोका। परिणाम स्वरूप वरना इस जीप की तरह तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। हा 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 हा। वाह शानदार पिक्चर। इसीलिए मैं इस कॉमिक्स को खोज रहा था ताकि भरपूर एंटरटेन कर सकूं आपको भी और ख़ुद भी। पर्सनली मैं खुद भी अपलोड ये करना चाहता था कॉमिक्स। ये देखिए ये ख़ास तरह की जो पिक्चर है, रेयरली केस में मैं जानता हूँ, मैंने कॉमिक्स बहुत शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। ऐसी रेयर केस में पिक्चर्स होती है कॉमिक्स में, वरना इस जीप की तरह तुम्हारे ही पर खच्चे उड़ जाएंगे। हा 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 हा। मुझे आज़ाद स्टेडियम में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे फ़ौरन राम रहीम को सूचित करना चाहिए, अब वही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। चौंक पड़ा था राम इंस्पेक्टर गोखले की बात सुनकर। हम फ़ौरन आज़ाद स्टेडियम पहुंच रहे मिस्टर गोखले। थैंक यू मिस्टर राम। कुछ ही क्षण बाद हवा से बातें कर रहे थे राम रहीम। लेकिन काश वो जान पाते कि वह जिन्हें रोकने जा रहे हैं वही तो मासूम बच्ची श्वेता का बाप था। आज़ाद स्टेडियम में भारत और कोरिया के बीच डे एंड नाइट मैच चल रहा था। सुब्रतो गेंद लेकर तेजी से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें टैकल कर रहे हैं वांग होंग। ये सुब्रतो की जोरदार किक और ये गो। बाकी के शब्द गले में ही अटक कर रह गए थे कमेंटेटर के। तेजी से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ती गेंद विजय के पांव में उलझ कर रह गई थी। उफ, इतना लंबा आदमी कौन है ये? गेंद को एक जोरदार किक मारी विजय ने। गेंद बंदूक से छूटी गोली की तरह स्टेडियम से बाहर न जाने कहां जा गई थी। खेल में बाधा पड़ते ही सभी खिलाड़ी पिल पड़े थे विजय पर। तूने हमारा खेल डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की कमीने? मारो इसे। जवाब में घूमी विजय के हाथ में थमी जंजीर। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, दूर हट जाओ मुझसे सड़ाक। ये दृश्य देखकर समूचे स्टेडियम में मानो भूकंप सा आ गया था। भागो भागो भागो। चारों ओर घूमती विजय की नजरें आ टिकी थी मलकानी पर। आहा मलकानी। कांप उठा था मलकानी अपनी तरफ अपनी मौत को पहचान कर। उफ, ये तो विजय है, किंतु ये जिंदा कैसे बच गया और इतना शक्तिशाली कैसे बन गया ये? मौत के भय ने जय गढ़ के रख दिया था मलकानी को। मुझे क्या हो गया, मैं भाग क्यों नहीं पा रहा? भय से कांप उठा मलकानी। नहीं, नहीं मेरे पास मत आओ ना विजय, मैं तेरा दोस्त मलकानी हूँ यार। भूल गया तू? बचपन में ही तेरी ही कॉपी से नकल किया करता था मैं। हाँ मलकानी, सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि तूने मुझे मौत का सरप्राइज गिफ्ट दिया था और वही गिफ्ट मैं तुझे देने आया हूँ। तड़प तड़प कर मरना होगा तुझे। शरीर से जुदा हो गए थे मलकानी के पैर। दोनों पैर के पश्चात हाथ भी अलग कर दिए मलकानी के। रोंगटे खड़े हो गए थे देखने वाले को। ये आदमी है या शैतान? मलकानी, धीरे धीरे मौत तेरी तरफ बढ़ती जाएगी और मरने के बाद तेरी आत्मा पछताएगी कि तूने दोस्त से दगाबाजी क्यों की। मुझे इस तरह से इस हाल में मत छोड़कर जाओ। मुझे मार डालो विजय, मुझे मार डालो। किंतु विजय कहाँ था उसकी फरियाद सुनने के लिए? वह तो पहुंच चुका था स्टेडियम के मुख्य द्वार तक, जहां पहुंच चुके थे राम रहीम। रुक जा कमीने, हमसे बचकर भाग नहीं सकता तू। आज विजय को भगवान भी नहीं रोक सकते लड़कों सड़ाक। उफ। अंतिम समय पर मोटर बाइक से कूदे थे राम रहीम। उफ। मेरा दूसरा शिकार है घोड़ पड़े, उसे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकता।
उससे पहले ये जहरीली गैस तेरे प्राण ले लेगा हत्यारे। मुझे देखे तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा बच्चे। आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबा नहीं सकती, जहर मुझे मिटा नहीं सकता, किंतु ये गोलियां तेरे जिस्म के सैकड़ों छिद्र तो बना सकती हैं। धा 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 टट टट। ये गोलियां भी मेरे देश को झेल नहीं सकती बच्चों। तुम दोनों उस देश के रक्षक हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ। भूलकर भी मेरा रास्ता मत रोकना, वरना मजबूरन तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे मुझे। अगले पल हवा में उड़ता चला गया विजय। प्रोफेसर राम वो भाग रहा है। ये शैतान से बाद में निपटेंगे, पहले प्रोफेसर मलकानी को देखते हैं। प्रोफेसर मलकानी का अंजाम देखकर सिहर कर रह गए थे दोनों। उफ, क्या हाल कर डाला है इसका। मलकानी आंखें खोलो मलकानी। तुम्हारा हाल क्यों किया उसने? क्या दुश्मनी थी उससे तुम्हारी? वो विजय मेरा दोस्त था। इतना कहते ही गर्दन एक और लुढ़क गई थी मलकानी की। उफ, अजीब चक्कर है। मलकानी विजय को अपना दोस्त बता रहा था, लेकिन दोस्त होकर भी विजय मलकानी की हत्या क्यों करने लगा? और वो इतना शक्तिशाली कैसे बना? आखिर उसे कहाँ से प्राप्त हुई ऐसी शक्तियाँ? ये सब बाद में सोचेंगे रहीम। हमारा पहला काम है प्रोफेसर घोरपड़े को बचाना। वह उन्हीं की खोज में गया होगा। समुद्र की छाती पर बना है ड्रैगन आइलैंड, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज चलता है ड्रैगन का। आज ड्रैगन के सामने सिर झुकाए खड़ा था उसका वफादार सेवक सपोला। सपोला, तुम असफल होकर लौटे, जानते हो ना इसका इनाम क्या है? यस बॉस, लेकिन मैं पूरी तरीके से असफल नहीं होकर लौटा हूँ। अपने साथ में एक ऐसे इंसान को लाया हूँ जिसका दावा है कि इसकी योजना अनुसार हम पलक झपकते ही एनडीएल से फार्मूला हासिल कर सकते हैं। कौन है वो महारथी? मैं, प्रोफेसर नारंग। तुमने ही तो वह फार्मूला इजाद किया था। हाँ, और यदि आप मेरी ज़िंदगी बचाने का वादा करें तो मैं आपको गृह मंत्रालय से वह फार्मूला उड़ाने की एक कारगर स्कीम बता सकता हूँ। हम तुम्हारी रक्षा करने का वचन देते हैं। बोलो क्या स्कीम है? जवाब में नारंग ने सुनाई ड्रैगन को एक ज़बरदस्त स्कीम, जिसे सुनकर उछल पड़ा था ड्रैगन। वंडरफुल, आज से आप यहीं रहेंगे प्रोफेसर नारंग, और सपूला तुम जाओगे रामनगर, राम रहीम के घर। यस बॉस। जब वो फार्मूला खुद ब खुद चल कर आएगा हमारे पास। हा 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 हा। इसी समय राजनगर की ओर उड़ा जा रहा था वह सपोला, और उधर ड्रैगन के सामने प्रकट हो रहा था एक अनोखा आश्चर्य। उफ, ये ढेर सारे गोले कहाँ से आ गए? छोटे छोटे गोले बदल रहे थे एक मानव आकृति में, और जब आकृति पूर्ण हुई तो मैं हूँ स्टारो। स्टारो, शानदार कॉमिक्स। यही सब चीज़ों के लिए मैंने इस कॉमिक्स को खोजा था बड़ी मुश्किल से इंटरनेट पर। कुछ भाइयों की मेहरबानी है कि मिल गई ये पीडीएफ। स्टारो स्टारो स्टारो। हाँ, तुमसे राम रहीम की मौत का सौदा मैं करने आया हूँ। बदले में मिलेगा तुम्हें मुँह मांगा इनाम। क्या? उछल ही तो पड़ा था ड्रैगन। हाँ ये लो, जीरो गन है। इससे निकली घातक किरणें किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुना सकती है। जब तुम इतने शक्तिशाली हो तो स्वयं ही राम रहीम को मार सकते हो, फिर मुझसे यह काम करवाने की क्या ज़रूरत है? धमाका सा किया था उसने, स्टारों ने, क्योंकि मैं उन्हें नहीं मार सकता। अब ये मत पूछना कि मैं उन्हें क्यों नहीं मार सकता। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, समझे?
ओके, सोना तैयार रखना, राम रहीम की लाशें तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगी। अगले पल गोलों में बदलता चला गया स्टारो, और देखते ही देखते गायब हो चुके थे सभी गोले। झंझना रहा था अभी भी ड्रैगन का मस्तिष्क, न जाने कहाँ से आया था स्टारो, क्यों चाहता है यह राम रहीम की मौत। खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना है, बदले में मिलेगा मुझे महंगा सोना। ठीक इसी पर पिंग 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 पिंग, बोलो सपोला, काम हो गया? यस बॉस। आंखें 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी थी ड्रैगन की। वाह, सारा काम योजनाबद्ध हो रहा है मेरा। अगले ही पल जुट गया वह किसी को आवश्यक निर्देश देने में। उधर राजनगर के घर की ओर बढ़ते विजय को घेर रखा था पुलिस फोर्स ने। इंस्पेक्टर, इन गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, जाने दो मुझे। क्यों मेरे हाथों इन बेगुनाहों का खून बहाना चाहते हो? तुम एक हत्यारे हो मिस्टर विजय, अगर तुम्हें रोकने में हमारी जान भी चली जाए तो मुझे गम नहीं। कहते कहते चौंक उठा था इंस्पेक्टर गोरख। दूसरी ही कुछ ऐसा था। उफ, ये क्या है? विजय कुछ समझ पाता उससे पहले आकाश मुड़ता चला गया वो। उफ, कौन खोज रहा है ये? पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में गायब हो गया था वह विमान। दूसरी ओर प्रोफेसर घोड़पड़े के घर में। मिस्टर घोड़पड़े, विजय का अगला निशाना आप हैं, हमें सच सच बता दीजिए, विजय की आपसे क्या दुश्मनी है? हम वादा करते हैं कि आपकी जान हम बचा लेंगे। बोलो। पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में गायब हो गया था वह विमान। दूसरी ओर प्रोफेसर घोरपड़े के घर में। मिस्टर घोरपड़े, विजय का अगला निशाना आप ही हैं, हमें सच सच बता दीजिए, विजय की आपसे क्या दुश्मनी है? हम वादा करते हैं आपकी जान बचा लेंगे। मेरी जिंदगी का झूठा आश्वासन मत दीजिए मिस्टर राम, मैं जानता हूँ विजय मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु मैं आपको सारी बात बताऊंगा, शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। सुनिए, यह 2 दिन पहले की बात है। इस बार हम 4 दोस्त थे। एनडीएल का होनहार व प्रतिभावान वैज्ञानिक देवेंद्र नारंग, रमेश मलकानी, विजय मल्होत्रा और मैं। हम 4 दोस्त थे। एनडीएल के होनहार व प्रतिभावान वैज्ञानिक देवेंद्र नारंग, रमेश मलकानी, विजय मल्होत्रा और मैं। मेरी ज़िंदगी का झूठा आश्वासन मत खराब कीजिएगा मिस्टर राम, मैं जानता हूँ कि विजय मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, किंतु मैं आपको सारी बात बताऊंगा, शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। सुनिए, यह 2 दिन पहले की बात है। किंतु मैं आपको सारी बात बताऊंगा, शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। सुनिए, यह 2 दिन पहले की बात है।
तो ये फार्मूला लगते हैं बनाने। उस दिन विजय के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियाँ नजर आ रही थी। डियर प्रोफेसर, जानते हो आग में इतना खुश क्यों हो? क्यों? उस दिन विजय के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियाँ नजर आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, जानते हो आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैंने वर्षों की एक अथक मेहनत के बाद ये फार्मूला तैयार कर लिया है जिससे लोहे को प्लूटोनियम में परिवर्तित किया जा सकता है। ज़रा सोचो, एटम बनाने में काम आने वाला प्लूटोनियम जिसे हम विदेशों से आयात करते हैं वो लोहे की कीमत पर पलक झपकते ही बना लेंगे और इस प्रकार हमारा देश पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया विजय। मैं कल ही अपना प्रोजेक्ट सरकार को सौंप दूंगा। पूरी दुनिया में मेरा नाम चमक उठेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट फ्रेंड। कमर में छा गया था कब्रिस्तान सा सन्नाटा जिसे तोड़ा मलकानी ने। दोस्तों, विजय के इस आविष्कार के आगे अब हमें कोई नहीं पूछने वाला। यह आविष्कार विजय को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाएगा। वरना क्या हम इस फार्मूले पर अपने नाम का ठप्पा नहीं लगा सकते? बात सुनकर सामने आ ही गई थी हमारे बात खुलकर सामने आ गई थी। हमारे दिलों की बात कह दी तुमने नारंग। ये फार्मूला विजय ने नहीं, जबकि इस एरिया के बात खुलकर सामने आ गई। हमारे दिलों को बात कह दी तुमने, तुम्हें नहीं मारेंगे। यह फार्मूला विजय ने नहीं, हमने तैयार किया है। किंतु जब तक विजय जिंदा है तब तक तुम वो कुछ हमारे दिलों की बात कह दी नारंग। यह फार्मूला विजय ने नहीं, हमने तैयार किया है। किंतु जब तक विजय है हम उस आविष्कार को अपना नहीं बता सकते। शुरू हो गया इत्मीनान का तांडव। सांसनियत को विजय की हत्या हमें करनी होगी। हत्या? हाँ, आविष्कार। उस महान आविष्कार को अपना नाम खिंचवाने के लिए मैं तुझे व्यस्तता अपने रास्ते से हटाना होगा। लहरा रहा था सागर।
पर मलकानी का भयानक अंजाम देखकर सिहर उठे और वो दृश्य ही ऐसा था। उफ, यह क्या हाल कर डाला है इनका। मलकानी, आंखें खोलो मलकानी। राम, यह भाग रहा है, वह भाग रहा है, इस शैतान से बाद में निपटेंगे, पहले प्रोफेसर मलकानी को देखते हैं। तुम्हारा यह हाल ऐसे क्यों किया उसने? क्या दुश्मनी थी उसकी तुम्हारी उससे? वह विजय मेरा दोस्त था। इतना कहते ही गर्दन एक तरफ लुढ़क गई मलकानी की। यह सब बाद में सोचेंगे रहीम। मृत्यु पूर्व मलकानी ने बता दिया उसे कि विजय उसका दोस्त था। अजीब चक्कर है। मलकानी विजय को अपना दोस्त बता रहा था, लेकिन दोस्त होकर भी विजय मलकानी की हत्या क्यों करने होगा? और वह इतना शक्तिशाली कैसे बना? आखिर उसे कहाँ से प्राप्त हुई ऐसी दिव्य शक्तियाँ? ये सब बाद में सोचेंगे रहीम। हमारा पहला काम है प्रोफेसर घोरंडे को बचाना। वह उसी की खोज में गया होगा। समुद्र की छाती पर बना हुआ ये ड्रैगन आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, आप राम रहीम सीरीज़ की बेमिसाल कॉमिक्स सुन रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं सुना उसे अफसोस होगा। कॉमिक्स दुनिया के ये ऐसा नायाब शाहकार है जिसे आप सभी लोग सुनना पसंद करेंगे। और ऐसी बेहतरीन कॉमिक्स बहुत समय बाद माइलस्टोन है। इंडियन कॉमिक्स का प्रतिबिंब है। भारतीय कॉमिक्स में इस तरह की कॉमिक्स बनी नहीं। समुद्र की छाती पर बना है यह ड्रैगन आइलैंड, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज चलता है ड्रैगन का। आज ड्रैगन के सामने सिर झुकाए खड़ा था इसका वफादार सेवक सपोला। सपोला, तुम असफल होकर लौटे हो ना? जानते हो ना इसका इनाम क्या है? यस बॉस, लेकिन मैं पूरी तरह असफल होकर नहीं लौटा हूँ। अपने साथ में एक ऐसे इंसान को लाया हूँ जिसका दावा है कि उसकी योजना अनुसार हम पलक झपकते ही एनडीएल से फार्मूला हासिल कर सकते हैं। कौन है वह महारथी? मैं, प्रोफेसर नारंग। तुमने ही तो वह फार्मूला ईजाद किया था। हाँ, और यदि आप मेरी ज़िंदगी बचाने का वायदा करें तो मैं आपको यह मंत्रालय से वह फार्मूला उड़ाने की एक कारगर स्कीम बता सकता हूँ। हम तुम्हारी रक्षा करने का वचन देते हैं। बोलो क्या स्कीम है? जवाब में नारंग ने सुनाई ड्रैगन को एक ज़बरदस्त स्कीम, जिसे सुनकर उछल पड़ा था ड्रैगन। वंडरफुल, आज से आप यहीं रहेंगे मिस्टर नारंग। और सपूला, तुम जाओगे राजनगर राम रहीम के घर। यस बॉस। अब वह फार्मूला खुद ब खुद चल कर आएगा हमारे पास। हा 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 हा। कुछ समय पश्चात राजनगर की तरफ उड़ा जा रहा था सपोला। उधर ड्रैगन के सामने प्रकट हो रहा था एक अनोखा आश्चर्य। उफ, ये ढेर सारे गोले कहाँ से आ गए? छोटे छोटे गोले बदल रहे थे एक मानवाकृति में, और जब आकृति पूर्ण हुई तो मैं हूँ स्टारो। स्टारो, हाँ, तुमसे राम रहीम की मौत का सौदा करने आया हूँ। बदले में तुम्हें मिलेगा मुँह मांगा इनाम। क्या? हाँ, ये लो। ये जीरो गन है। इससे निकली घातक किरणें किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुला सकती हैं। जब तुम इतने शक्तिशाली हो तो स्वयं ही राम रहीम को मार सकते हो। फिर मुझसे यह काम करवाने की क्या ज़रूरत है? धमाका से किया स्टारों ने, क्योंकि मैं उन्हें नहीं मार सकता। और अब ये मत पूछना कि क्यों नहीं मार सकता। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, समझे? ओके, सुना तैयार रखना। राम रहीम की लाशें तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगी। अगले ही पल गोलों में बदलता चला गया स्टारो, और देखते ही देखते गायब हो चुके थे सभी गोले। झंझना रही थी अभी ड्रैगन का मस्तिष्क। न जाने कहाँ से आया था स्टारो। झंझना रहा था अभी भी ड्रैगन का मस्तिष्क। न जाने कहाँ से आया था स्टारो। क्यों चाहता है वह राम रहीम की मौत? ठीक इसी पल, बोलो सपुला, काम हो गया? यस बॉस। आंखें 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी थी ड्रैगन की। वाह, सारा काम योजनाबद्ध हो रहा है मेरा। अगले ही पल जुट गया वह किसी को आवश्यक निर्देश देने में। उधर राजनगर में प्रोफेसर घोरंडे के घर की तरफ बढ़ते विजय को घेर रखा था पुलिस फोर्स ने।
इंस्पेक्टर, इन गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जाने दो मुझे। क्यों मेरे हाथों से इन बेगुनाहों का खून बहाना चाहते हो? तुम एक हत्यारे हो मिस्टर विजय। अगर तुम्हें रोकने में हमारी जान भी चली जाए तो हमें गम नहीं। कहते कहते चौंक उठा इंस्पेक्टर गोखले। दृश्य ही कुछ ऐसा था। उफ, ये क्या! विजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही जकड़ा गया हुआ कौन खींच रहा है मुझे। पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में गायब हो गया वह विमान। दूसरी ओर प्रोफेसर घोरपड़े के घर पर। मिस्टर घोरपड़े, विजय का अगला निशाना आप हैं। आप हमें सच सच बचा दीजिए। विजय की आपसे क्या दुश्मनी है? हम वादा करते हैं आपकी जान बचा लेंगे। मेरी ज़िंदगी का झूठा आश्वासन मत दीजिए मिस्टर राम। मैं जानता हूँ विजय मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, किंतु मैं आपको सारी बात बताऊंगा। शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। सुनिए, यह 2 दिन पहले की बात है। हम 4 दोस्त हैं। एनडीएल के होनहार व प्रतिभावान वैज्ञानिक देवेंद्र नारंग, रमेश मलकानी, विजय मल्होत्रा और मैं। उस दिन मैं विजय के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियाँ नज़र आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, जानते हो आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने वर्षों की अथक मेहनत के बाद वह फार्मूला तैयार कर लिया जिससे लोहे को प्लूटोनियम में परिवर्तित किया जा सकता है। ज़रा सोचो, एटम बम बनाने में काम आने वाला प्लूटोनियम जिसे हम विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए में खरीदते हैं, वह लोहे की कीमत पर पलक झपकते बना लेंगे। और इस प्रकार हमारा देश पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। बहुत खूब। तुमने तो कमाल कर दिया विजय। मैं कल ही अपना प्रोजेक्ट सरकार को सौंप दूंगा। पूरी दुनिया में मेरा नाम चमक उठेगा। बेस्ट ऑफ लक विजय। थैंक यू फ्रेंड्स। रोमांच में डूबा विजय बाहर निकल गया था। रह गए थे पीछे हम तीनों दोस्त। कमरे में छा गया था कब्रिस्तान सा सन्नाटा जिसे तोड़ा मलकानी ने। दोस्तों, विजय के इस आविष्कार के आगे अब हमें कोई नहीं बच पूछने वाला। कमरे में छा गया था कब्रिस्तान सा सन्नाटा जिसे तोड़ा मलकानी। दोस्तों, विजय के इस आविष्कार के आगे अब हमें कोई नहीं पूछने वाला। यह आविष्कार विजय को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाएगा। शैतानियत नाच रही थी हम तीनों के चेहरे पर। क्या हम इस फॉर्मूले पर अपने नाम का ठप्पा नहीं लगा सकते? बात खुलकर सामने आ ही गई थी। हमारे दिलों की बात कह दी तुमने नारंग। यह फार्मूला विजय ने नहीं, हमने तैयार किया है। किंतु जब तक विजय जिंदा है हम उस आविष्कार को अपना नहीं बना सकते। शुरू हो गया था शैतानियत का तांडव। हमें विजय की हत्या करनी होगी। हत्या? हाँ, हत्या। इस महान आविष्कार पर अपना नाम लिखवाने के लिए हमें विजय को अपने रास्ते से हटाना होगा। कल हम विजय को उसकी सफलता सेलिब्रेट करने के बहाने एनडीएल सी पोर्ट ले जाएंगे। और फिर नारंग हमें अपनी योजना समझाने लगा। सी पोर्ट राजनगर से 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान समुद्री किनारा, जहां 100 फीट ऊंची चट्टानों पर बना हुआ था रेस्ट हाउस। इसी रेस्ट हाउस पर जमा हुए थी चौकड़ी और लेयर। बस काफ़ी ज़्यादा पी चुका मैं। अब आज श्वेता का जन्मदिन है, उसके लिए बर्थडे केक लेके जाना है। कहीं शराब के नशे में भूल न जाओ। चिंता मत कर यार, इस बार हम याद दिला देंगे। ले एक पैग और। दोस्तों की जगह ठुकराया नहीं करते हैं। और फिर आज तो खुशी का दिन है। ओके। कुछ समय पश्चात तीनों नशे में झूमते विजय को ले आए उस चट्टान पर। कुछ समय पश्चात तीनों नशे में झूमते विजय को ले आए उस चट्टान पर जिससे 100 फीट नीचे लहरा रहा था सागर। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो नारंग? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो नारंग? कहीं पाँव फिसल गया तो 100 फीट नीचे जाकर गिरेंगे। हम यहाँ तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं विजय। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? तेरी मौत का सरप्राइज़। एक ही पल में नशा दूर हो गया विषय का। क्या बकते हो? हाँ विजय मल्होत्रा, हम तुम्हें मौत का सरप्राइज़ देंगे। तुम्हें मिलेगी भयानक मौत।
मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ज़रूर तुम मजाक कर रहे हो, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। नहीं विजय, यह सच है, तुम्हारी मौत के बाद उस फार्मूले का स्वामी हम होंगे। तुम लोग वह फार्मूला ले लो, पर मुझे छोड़ दो। घर मेरी प्यारी बेटी श्वेता मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसका बर्थडे है आज। कर 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 विजय की बेबसी पर रो पड़ा था आसमान। ठहाके लगा उठी थी शैतानियत। अब तेरी बेटी अपना बर्थडे तेरी लाश पर ही मनाएगी कमीने। गिड़गिड़ा उठा था विजय। मुझे मेरी अपनी बेटी श्वेता से एक बार मिल लेने दो। उसका इस संसार में मेरे सिवाय कोई नहीं है, मर जाएगी वो मेरे बिना। दहल उठा था सागर भी विजय के शब्दों से, किंतु मलकानी ने धक्का ही तो दे डाला था विजय को। नहीं विजय, तुझे अब मरना ही होगा। आई। नीचे गिरता चला गया वह। सागर की लहरों में न जाने कहाँ खो गया था विजय का जिस्म। गड़ड़ गड़ड़ छपाक। आज विजय नहीं मरा था, बल्कि दोस्ती मर गई थी इस दुनिया से। कमरे में छाए मरघट के सन्नाटे को तोड़ा घोरपड़े की धीमी आवाज़ ने। इस तरह हमने विजय को मार डाला और उसके द्वारा तैयार फार्मूले को अपना आविष्कार घोषित कर दिया। इसलिए विजय हमारे खून का प्यासा बना हुआ है। मेरे बाद वह निश्चित रूप से नारंग को भी मार डालेगा। आंखें सुलग उठी राम की। कमीने, इस सारे झगड़े की जड़ विजय नहीं बल्कि तुम हो। अपने स्वार्थ की खातिर तुमने एक नेक इंसान को शैतान बना डाला। लेकिन राम, 100 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद भी विजय जिंदा कैसे बच गया? और उसकी बेटी कहाँ गई? उसकी बेटी हमारे पास है रहीम। श्वेता ही विजय की बेटी है। तुम इसे सेंट्रल जेल पहुंचाने की तैयारी करो। मैं श्वेता को यहाँ बुलवा ले रहा हूँ, शायद उसकी मदद से हम विजय को रोक सकें। डायल पर थिरक उठी थी उसकी उंगली, क्योंकि उधर से जो जवाब आया वह राम के छक्के छुड़ा देने के लिए काफ़ी था। वट श्वेता को सपूला उठा कर ले गया। हाँ बेटे, तुम्हारे डैडी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसे रोक नहीं पाए। तुम इसे सेंट्रल जेल पहुंचाने की तैयारी करो। मैं श्वेता को यहाँ बुलवा लेता हूँ, शायद उसकी मदद से हम विजय को रोक सकें। डायल पर थिरक उठी थी उसकी उंगली, किंतु उधर से जो जवाब आया वह राम के छक्के छुड़ा देने के लिए काफ़ी था। वट श्वेता को सपूला उठा कर ले गया। हाँ बेटे, तुम्हारे डैडी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसे रोक नहीं पाए। कीर्तन कर उठी थी राम की खोपड़ी। ओह, मुसीबत पर मुसीबत। रिसीवर इतनी जोर से पटका था उसने कि फ़ोन झंझना उठा था। राजनगर से बहुत दूर विजय उस अजीब से शख्स के सामने जंजीरों में झगड़ा खड़ा था। कौन हो तुम? मुझे क्यों यहाँ लाए हो? तुम इस समय ड्रैगन आइलैंड पर खड़े हो मिस्टर विजय। हम हैं यहाँ के शहंशाह ड्रैगन। क्या चाहते हो तुम? तुम अपने गद्दार दोस्त से बदला लेने के चक्कर में यह भूल गए हो कि तुमने एक अनोखा फार्मूला तैयार किया है। आंखें सिकुड़ उठी थी विजय की। हाँ विजय, लोहे को प्लूटोनियम में बदलने का वह अद्भुत फार्मूला जो तुम्हें गृह मंत्रालय से लाकर हमें सौंपना है। और यदि मैं ना कर दूं तो? कैसा फार्मूला? यहाँ पर विजय उससे पूछता है कि वह किस फार्मूले के बारे में बात कर रहा है। और यदि मैं ना कर दूं तो तुम्हारी देशभक्ति के बदले हम तुम्हें तुम्हारी बेटी श्वेता का लाश इनाम में देंगे, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। चीख पड़ा विजय। नहीं ड्रैगन, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारा काम करूँगा, बस एक बार मुझे श्वेता से मिला दो। नहीं विजय, पहले तुम्हें हमारा काम करना होगा। फार्मूला मिलते ही हम तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप देंगे। तड़प कर रह गया विजय। ठीक है ड्रैगन, मैं वो अपना फार्मूला लाऊंगा, किंतु याद रखना, अगर मुझे श्वेता नहीं मिली तो तबाह कर दूंगा ड्रैगन आइलैंड को। इसकी जंजीरें खोल दी जाए। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमीने। ये देख विजय की ताकत। कड़ाक ठाक, और विजय अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन जंजीरों को तोड़ देता है। पतली धागे की तरह टूटती चली गई जंजीरें। बाहर जा चुका था विजय। उस फार्मूले की मदद से मैं भारी मात्रा में प्लूटोनियम तैयार करके एटम बम बनाऊंगा और इसकी मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा।
विजय के हाथों ही राम रहीम का अपहरण करवाऊंगा और फिर उन्हें मारकर स्टारों से प्राप्त करूंगा अकूत दौलत। बहुत भयानक योजना थी ड्रैगन की, बहुत भयानक। राजनगर का सर्वाधिक सुरक्षित जेल, चप्पे चप्पर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे और यह सुरक्षा व्यवस्था जिसे रोकने के लिए की गई थी वह आज पूछा था। हा 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 हा। घोरपड़े अगर पताल में भी जा छुपेगा तो विजय उसे खोद कर निकाल लेगा। फायर। ओ माय गॉड। तो विजय यहाँ पर जेल में आ पहुँचता है अपना बदला प्रतिशोध पूरा करने के लिए। मेरा रास्ता रोककर तुम मुझे तुम्हारी जाने लेने पर मजबूर न करो। धाए 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 धाए। हट जाओ मेरे रास्ते से सड़क। उफ। खटाक खटाक। और यहाँ पे भयानक मारपीट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और विजय पुलिसकर्मियों को काफ़ी मारता पीटता आगे बढ़ता है। चौंक उठे थे राम रहीम खतरे का सायरन सुनकर। खतरे का सायरन, बी बी बी। कहो विजय, कहीं विजय तो यहाँ नहीं आ पहुँचा। घोरपड़े तुम घबराना नहीं, हम अभी माजरा जान कर आते हैं। लेकिन जैसे ही वह उस बैरक से बाहर निकले, धाड़ उफ ठाक मैंने कहा था ना राम, तुम घोरपड़े को मेरे हाथों से नहीं बचा पाओगे। बताओ कहाँ है वो कुत्ता, अभी बताता हूँ। कहने के साथ ही रहीम ने किसी छलावे के समान हवा में उछाल भरी और ठाक। ओह राम भैया, तुम घोरपड़े को लेकर भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ओके। रहीम घोरपड़े मेरा शिकार है, तुम उसे मेरी हाथों से नहीं बचा पाओगे। मैं जानता हूँ विजय की घोरपड़े तुम्हारा मुजरिम है, लेकिन उसे सज़ा देने का हक केवल कानून को है। मैं तुम्हें हरगिज़ उस तक नहीं पहुँचने दूंगा। मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर न करो रहीम, हट जाओ मेरे रास्ते से, हरगिज़ नहीं। ठीक है रहीम, अब मैं नहीं, यह तार तुम्हें रोक रही है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत सीन, इसीलिए मैं मनोज कॉमिक्स को लाइक करता हूँ। ऐसी जो फिगर है, आर्ट है, वो भी 30-35 साल पहले, 30 ईयर्स बैक अराउंड। तो ये भारतीय कॉमिक्स का प्रतिबिंब है। इतिहास में ये कुछ टॉप सीरीज की कॉमिक्स है जो हर एक रीडर को पढ़नी चाहिए और हर एक रीडर को जाननी चाहिए। लिपटती चली गई वह हाई वोल्टेज करंट की तार रहीम के शरीर पर चीख उठा था वह। इसी के साथ ही एक और चीख भी गूंज उठी, वह घोरपड़े। रहीम मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ घोरपड़े। रক্তিम नेत्रों से देख रहा था राम उसे ऊपर आता। हरामजादे, कोई और समय होता तो रहीम को चोट पहुंचाने के बदले मैं तेरी जान ले लेता, परंतु आज तो मुझे घोरपड़े को बचाना है। आओ घोरपड़े, रुक जाओ राम, तुम इसे बचा नहीं पाओगे। कड़ाक। यह टंकी तुम दोनों को पीस कर रख देगी। बचने का कोई रास्ता न देखकर राम ने एक भयानक खतरा उठाया। जम घोरपड़े। ईश्वर ने बहादुरों का साथ दिया। दोनों सकुशल दूसरी बैरक की छत पर पहुंच गए, जबकि टंकी छत की मुंडेर से टकराकर चूर चूर हो गई। भड़ाम। परंतु विजय भी किसी अजूबे से कम नहीं था। या एक छलांग में पहुंच गया वह दूसरी छत पर। अगले ही पल उसने झपट्टा मारा राम और घोरपड़े पे। घोरपड़े बचो। धप। राम तो बच गया स्वयं को, लेकिन घोरपड़े नहीं बचा पाया विजय के झपट्टे से। नहीं, बस घोरपड़े बस, बहुत भाग लिया तू। जा मालकानी, नरक में तेरा इंतजार कर रहा होगा। उफ कड़ाक ई। और उसकी खोपड़ी को ज़बरदस्त ताकत से भींच करके खरबूजे की तरफ फोड़ देता है। बहुत दर्दनाक और बुरी तरीके से मारता है विजय घोरपड़े को। यहाँ जाने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा विजय। मेरा काम हो गया है राम, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। सिर्फ राम की नहीं, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें राम की भी लाश पे से गुजरना होगा। उफ, ये क्या बला है। हड़बड़ा गया था विजय रहीम का यह रूप देखकर। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सड़ाक। उफ। रहीम ने जंजीर बड़ी सफाई से लपकी और अब यह जंजीर ही तेरी मौत बनेगी शैतान। खटाक फट। जा मर। या। और वो चेन से विजय को बांध करके रहीम अपनी इलेक्ट्रॉनिक हाथ की मदद से नीचे की ओर धकेल लेता है, जिससे कि विजय जमीन की तरफ गिरने लगता है। धरती काँप उठी थी भीषण धमाके से। धाड़। उफ उफ। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी यह केवल बेहोश हुआ है। न जाने कितनी शक्ति समाई है इसके जिस्म में।
रहीम, हमें जानना ही होगा कि विजय को इतना शक्तिशाली किसने बनाया और यह इसके होश में आने से पहले पता लगाना है। लेकिन इसे बिना होश में लाए कैसे पता लगा सकते हैं? तुम शायद गुरुराज को भूल रहे हो रहीम। वही गुरुराज जो हमें साइलेंसर वाले केस में मिले थे। गुरुराज व साइलेंसर के विषय में जानने के लिए पढ़े राम रहीम का हाहाकारी विशेषांक साइलेंट कर्फ्यू, जो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ज़रूर उसे देखें आप लोग। हाँ, सम्मोहन के बहुत बड़े ज्ञाता है वो। हमें उनकी मदद से विजय के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। पहले हम इसे उठाकर जेल के तहखाने में ले चलते हैं। कुछ समय पश्चात जेल के तहखाने में, हे गुरुराज, दर्शन दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। अगले ही पल प्रकट हुआ था गुरुराज का कटा हुआ सिर। कहो बेटे, कैसे याद किया? जवाब में राम ने सारी घटना गुरुराज को कह सुनाई। और बाबा, समुद्र में फेंके जाने के पश्चात अचानक वह इतनी शक्तिशाली बनकर कैसे लौटा, यही जानना है हमें। बेटे, तुम दोनों उस दीवार के कुछ तरफ ध्यान से देखते रहो। कुछ क्षणों में दीवार पर चलचित्र की भांति विजय के साथ घटी सारी घटनाएं दिखाई देने लगेंगी। गुरुराज की आज्ञा का पालन हुआ। कुछ ही क्षणों पश्चात दीवार पर नजर आया सीपोर्ट का नजर आई। सागर की लहरों में कहीं खो गया था विजय के जिस्म। छपाक लहरों के सहारे बहता न जाने कहाँ चला है वो। आह, मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच कैसे गया? क्योंकि अभी तुम्हें और जीना है बेटे। दोस्तों के नाम पर तुम्हारी पीठ पर खंजर भोंकने वाले गद्दारों से बदला लेना है तुम्हें। कौन? सामने देखो बेटे, हम इस गुफा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले आओ, चले आओ। विजय की के कदम स्वयं बढ़ते चले गए गुफा की ओर। उफ, ये कौन सी शक्ति है जो मुझे गुफा की ओर खींचे ले जा रही है? तो यहाँ पर फ्लैशबैक में विजय की स्टोरी सुनाई देती है कि जब विजय गिर जाता है खाई में तो उसके बाद क्या होता है, और ये बच जाता है और पता नहीं कहाँ चला आता है। और ये एक बहता बहता पानी में कहीं दूर हो जाता है तो एक चट्टान में से आवाज़ आती है जो उसे विजय को बुलाती है गुफा के अंदर। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं विजय, यह हकीकत है। हमारी योग साधना के बल पर तुम यहाँ पर पहुँचे हो। लेकिन क्यों? क्योंकि हम तुम्हें ऐसी शक्ति देंगे जिसकी मदद से तुम अपने तीनों दोस्तों से बदला ले सकोगे। अगर ऐसा हुआ तो गुरुदेव, मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम बना रहूँगा। मुझे उन कमीनों से बहुत भयानक बदला लेना है। अपनी प्यारी नन्ही सी श्वेता से भी मिलना है मुझे। सिसक पड़ा विजय। अगले ही पल ज्वाला ऋषि के हाथों से निकली अगले पल ज्वाला ऋषि के हाथों से निकली 3 सुनहरी किरणें जो समा गई विजय की जिस्म में। विजय, आज से आग तुम्हें जला नहीं सकती, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता, जहर से भी तुम नहीं मरोगे। तुम दिव्य शक्ति का आह्वान करोगे तो तुम्हारे शरीर में दिव्य शक्तियाँ भर जाएंगी। तुम महाशक्तिमान बन जाओगे विजय। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आंखों में अंगारे भरे विजय निकल आ रहा था गुफा से बाहर। कमीनों, तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूँ मैं। सागर को चीरता हुआ तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ा था विजय। सागर भी मुझे नहीं रोक सकता। कुछ समय पश्चात राजनगर के समुद्री तट पर था वो। पहले मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी नन्ही बेटी श्वेता को देखूंगा। कुछ समय पश्चात अपने घर के एक कमरे में। कहाँ चली गई श्वेता, कहाँ चली गई? हैप्पी बर्थडे श्वेता। चीख उठा था विजय। बदला। थरथरा उठी थी कमरे की दीवारें। इस प्रकार वह ऋषि से आशीर्वाद लेकर के और शक्तियाँ प्राप्त करके राजनगर के समुद्री तट पर आ पहुंचता है। और अब जा कर के अपने घर पर अपनी बच्ची को देखता है तो उसे नहीं पाता है। इस कारण से विजय चीख पड़ता है, आक्रोश में आ जाता है। इसके बाद की स्टोरी आगे के पेजेस पे आप देखें। जेल के तहखाने में छा गया था मरघट सा सन्नाटा, जिसे तोड़ा राम की आवाज़ ने। तो यह थी विजय के महाशक्तिमान बनने की कहानी। किंतु अब विजय को सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, इसके लिए हमें ज्वाला ऋषि के पास जाना होगा। वही बता पाएंगे इसकी मौत का राज। कुछ समय पश्चात विजय को तहखाने में कैद कर वह सख्त पहरा बिठाकर राम रहीम चल पड़े गुरुराज के पीछे। इसके होश में आने से पहले ही हमें ज्वाला ऋषि तक पहुंचना है। तेजी से बढ़ रहे थे वो समुद्र के पास कहीं स्थित गुफा की ओर। राम रहीम अपने नकली हाथ की मदद से आकाश में उड़ सकता है। कुछ क्षण बाद वह है ऋषि ज्वाला की गुफा।
तीनों ने गुफा में प्रवेश किया। मैं तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन जान गया हूँ, किंतु विजय को इस हालत में पहुँचाने के उसके तीनों स्वार्थी दोस्त जिम्मेदार हैं। हमें विजय से पूरी सहानुभूति है गुरुदेव, किंतु अब विजय को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए? वक्त रहते वह अपने आप सुधर जाएगा राम। तुम केवल इतना ध्यान रखो कि वह प्रतिशोध की आग में जलकर किसी निर्दोष की हत्या न कर दे। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले पल राम रहीम गुफा से बाहर आसमान में उड़ते चले गए, जबकि गुरुराज का सिर एक बार फिर रहस्य के तार बिखरता हुआ न जाने कहाँ गायब हो गया। इधर तहखाने में विजय को होश आ चुका था। ओह, ये क्या हो गया था मुझे? अगले पल सारी घटनाएं किसी चलचित्र की भांति घूमती चली गई उसके मस्तिष्क में। घोर पड़े तो अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब मुझे एनडीएल से फार्मूला गायब करना है। तो यहाँ पे गुरुदेव विजय को कुछ आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे कि विजय में दिव्य शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं और विजय अपने हत्यारों से प्रतिशोध लेने के लिए समुद्र से बाहर निकल आता है, सागर की लहरों को चीरते हुए। यहाँ तक की स्टोरी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। आइए इस बेमिसाल कॉमिक्स के पन्ने दर पन्ने पलटते चलें और आतिशबाजी का आनंद लें। शब्द रूपी आतिशबाजी, इस जो कॉमिक्स मूवी है विस्फोटक बारूद से लिखी गई कथानक। कुछ समय पश्चात विजय अपने घर के एक कमरे में। कहाँ चली गई श्वेता? श्वेता, हैप्पी बर्थडे श्वेता। चीख उठा विजय, बदला थरथरा उठी थी कमरे की दीवारें। जेल के तहखाने में छा गया था मरघट सा सन्नाटा, जिसे तोड़ा राम की आवाज़ ने। तो यह थी विजय के महाशक्तिमान बनने की कहानी। किंतु अब विजय को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसके लिए हमें जो ज्वाला ऋषि के पास जाना होगा, वही बताएंगे इसकी मौत का राज। कुछ समय पश्चात विजय को तहखाने में कैद कर वह सख्त पहरा बिठाकर राम रहीम का चल पड़े गुरुराज के पीछे। इसके होश में आने से पहले ही हमें ज्वाला ऋषि तक पहुंचना होगा। तेजी से बढ़ रहे थे वो समुद्र के पास कहीं स्थित गुफा की ओर। नोट: रहीम अपनी नकली हाथ की मदद से आकाश में उड़ सकता है। कुछ पलों बाद यही है वह ज्वाला ऋषि की गुफा। यहाँ वे ज्वाला ऋषि से विजय के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे रोकने का उपाय भी पूछते हैं, और उनसे पूछ करके वक्त यहाँ पे गुरुदेव एक खास बात बताते हैं। वक्त रहते वह अपने आप को सुधर जाएगा राम। तुम केवल इतना ध्यान रखो कि वह प्रतिशोध की आग में जलकर किसी निर्दोष की हत्या न कर दे। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले पल राम रहीम गुफा से बाहर आसमान में उड़ते चले गए और इधर विजय तहलका मचाने के लिए तैयार था, जबकि गुरुराज का सिर एक बार फिर रहस्य के सार तार बिखेरता न जाने कहाँ गायब हो गया था। इधर तक खाने में विजय को होश आ चुका था। यह क्या हो गया था मुझे? अगले पर घटी सारी घटनाएं किसी चलचित्र की भांति घूमती चली गई थी उसके मस्तिष्क में। घोर पड़े तो अपने अंजाम तक पहुंच गया होगा। अब मुझे एनडीएल से फार्मूला गायब करना है। तहखाने की मोटी सलाखों वाला फाटक तोड़ डाला था उसने। ओह, इसे होश आ गया। कड़ा शूट हिम। ये सलाखें मुझे रोक नहीं पाएंगे अब। रिवॉल्वर खासा, ये गोलियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और अब मैं तुम्हें कर देता हूँ बेहोश। हा 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 हा। अगले पल दोनों गार्ड्स के सिर टकराए। बेहोश हो चुके थे दोनों। हे दिव्य शक्ति, मुझे उड़ने की शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। अगले ही क्षण उसका शरीर चमक उठा दिव्य प्रकाश से। मेरा शरीर काफ़ी हल्का हो गया है। कुछ क्षणों परांत विजय उड़ रहा था जेल की इमारत के ऊपर। गृह मंत्रालय से फार्मूला चुराने के बाद नारंग को मौत देनी है मुझे। बहुत भयानक घटने वाला था। अब हमारी पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में स्थित है अंकोल ग्रह। इसी ग्रह पर स्थित ही वह विचित्र सी खंडहर नुमा राजमहल। यहाँ इस पेज में अगले पृष्ठ पर अगले कहानी के बारे में बताने गया है। गृह मंत्रालय से फार्मूला चुराने के बाद नारंग को मौत देनी है मुझे। इस ग्रह पर स्थित थी यह विचित्र सी खंडहर नुमा राजमहल। राजमहल से आने वाली आवाज़ स्टारों की ही थी। माँ, मैं राम रहीम की मौत का इंतज़ाम करके आया हूँ। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस खबर ने मेरे दिल को कितना सुकून दिया यह मैं नहीं बता सकती। अब तो खाना खा लो माँ।
नहीं, जब तक तुम राम रहीम की लाशें मेरे कदमों में नहीं डाल दोगी, मैं एक कौर भी नहीं खाऊंगी। तो ये स्टारों की प्रतिज्ञा की ये कुछ बेहतरीन स्टोरी है जो स्टारों की पहली जो कथानक आई थी उसमें इस सीरीज़ को अपलोड किया गया था। इसके बारे में बताया गया था। स्टारो मनोज कॉमिक्स का एक किरदार है जो राम रहीम की कॉमिक्स में अचानक आए थे और ये बबल्स के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि मैं पिछले के पेजेस में बता चुका हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, वो भी आज से 30-35 साल पहले। नहीं, जब तक तुम राम रहीम की लाशें मेरे कदमे में नहीं डाल दोगे, मैं एक और भी नहीं खाऊंगी। खाने की थाली लिए जब पलटा जब स्टारो तो उसकी आंखों में आंसू थे। उफ, ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली तूने माँ। माँ, काश हम राम रहीम को न मारने की शपथ न बंधे होते, तो अब तक उनकी लाशें तुम्हारे कदमों में बंधी होती। विवश स्टार निकल गया था कक्ष से बाहर। मुझे फ़ौरन ड्रैगन से मिलना होगा। चौंक उठा था ड्रैगन स्टारों को प्रकट होता देखकर। ओह, खतरों का स्टारों का आगमन। ड्रैगन, हमें अभी तक राम रहीम की लाश प्राप्त नहीं हुई। चिंता मत करो स्टार, कुछ ही देर की बात है, शीघ्र ही राम रहीम की लाशें तुम्हारे कदमों में होंगी। ठीक है ड्रैगन, मैं फिर आऊँगा, लेकिन याद रखना इस बार मुझे राम रहीम की लाशें न मिली तो। आगे की बात अधूरी छोड़कर गायब हो गया स्टारो, जबकि काम कर रह गया था ड्रैगन। यह आदमी खतरनाक है, मुझे फ़ौरन इसका काम करना होगा वरना मेरी खैर नहीं। और यहाँ पे इस पेज में स्टारो का कुछ दिखाता है। स्टारो ड्रैगन के पास पहुँचता है, ड्रैगन से कुछ बातचीत करता है जो कि राम रहीम के मर्डर मिस्ट्री के बारे में होती है, असैसिनेशन के बारे में होती है। और ये ड्रैगन से बात करके उसे इस बार धमकी भी देता है। फिर उसके बाद काम कर रह गया था ड्रैगन, यह खतरनाक आदमी है, मुझे फ़ौरन इसका काम करना होगा वरना मेरी खैर नहीं। बटन दबाते ही स्क्रीन पर नज़र आया सपूला। सपूला अभी तक विजय फार्मूला हासिल करके यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? चिंता मत कीजिए बॉस, वह एनडीएल तक पहुँच गया है, शीघ्र ही फार्मूला आपके सामने होगा। गलत नहीं कहा था सपूला ने। एनडीएल की इमारत पर लहरा रहा था, मंडरा रहा था विजय। यहीं पर है वो फार्मूला जिसके बदले मुझे मिलेगी मेरी बेटी श्वेता। गलत नहीं कहा था सपूला ने। एनडीएल की इमारत पर मंडरा रहा था विजय। बटन दबाते ही स्क्रीन पर नजर आया सपूला। सपूला अभी तक विजय फार्मूला हासिल करके यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? चिंता मत कीजिए बॉस, वह एनडीएल तक पहुँच चुका है, शीघ्र ही फार्मूला आपके सामने होगा। इधर स्टारो जो है कि ड्रैगन को हड़काने पहुंच जाता है, वहां पर हड़का करके उसे, ठीक है ड्रैगन मैं फिर आऊँगा, लेकिन याद रखना इस बार मुझे राम रहीम की लाशें न मिली तो। आगे की बात अधूरी छोड़कर गायब हो गया स्टारो, जबकि काँप कर रह गया था ड्रैगन। यह खतरनाक आदमी है, मुझे फ़ौरन इसका काम करना होगा वरना मेरी खैर नहीं। बटन दबाते ही स्क्रीन पर नज़र आया सपूला। सपूला अभी तक विजय फार्मूला हासिल करके यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? चिंता मत कीजिए बॉस, वह एनडीएल तक पहुँच चुका है, शीघ्र ही फार्मूला आपके सामने होगा। गलत नहीं कहा था सपूला ने। एनडीएल की इमारत पर मंडरा रहा था विजय। यहीं पर है फार्मूला जिसके बदले मुझे मिलेगी मेरी बेटी श्वेता। चौंक उठे थे गार्ड्स विजय को देखकर। नाहक गोलियां बर्बाद कर रहे हो तुम, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यह भी सपूला का साथी लगता है, भून डालो इसे। सुरक्षा व्यवस्था को धाता बताकर गृह मंत्रालय की इमारत में प्रवेश कर चुका था विजय। गार्ड से उलझकर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अंदर फैले इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ाता विजय। देख रहे हैं आप, इतना बेहतरीन दृश्य मनोज कॉमिक्स में, आजकल के कॉमिक्स में इस तरह का दृश्य ही नहीं दिखता है। इसलिए मनोज कॉमिक्स अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। इधर विजय सब चीज़ को तोड़ता फोड़ता अंदर फार्मूले तक पहुंच जाता है। यही फार्मूला चाहिए था मुझे। फार्मूला हाथ में दबाए कक्ष से बाहर निकल गया विजय। अब मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी। जैसे ही इमारत से बाहर निकला वह चौंक उठा बुरी तरह। तब तुम? हाँ, हम। तुम्हें जेल ना पकड़ हम नारंग के घर गए, किंतु वहाँ भी तुम नहीं मिले। फिर भी तुम्हारे एनडीएल के निकट होने की सूचना मिली और तुम मुझे रोकने आ गए, किंतु विजय को रोकना इतना आसान नहीं है लड़कों। हिंसक अंदाज में राम रहीम की तरफ बढ़ा था विजय।
शुरू होने जा रहा था एक खूनी टकराव, जिसे देख रहा था सपोला। अरे वाह, बॉस के तीनों शिकार सही समय पर सही जगह इकट्ठे हो गए। अब नहीं बचेंगे यह तीनों सपोला के जाल से। इधर विजय टकरा गया था राम रहीम से। मुझे नहीं रोक पाओगे तुम, धड़ाक आ। रहीम ने किया अपने हाथ को अलग। रहीम से संचालित हाथ है, बढ़ी विजय की तरफ। अभी तेरा बाजा बजा कर रख देगी यह हाथ। विजय पर पील पड़ा रहीम का नकली हाथ। ये हाथ मुझे नहीं रोक पाएगा लड़कों। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, किंतु बेहोश करके छोड़ूंगा। आंखों में कहर उतर आया राम के। ये ले कमीने, धड़ाक। जवाब में विजय ने राम को घुमाकर दूर उछाल दिया। अब तू यहाँ तक वापस लौट कर नहीं आएगा। अब तू यहाँ से लौट कर वापस नहीं आएगा। इमारत से दूर लहराता चला गया राम। आई राम। खूंखार विजय बढ़ रहा था रहीम की तरफ। अब तुझे भी बेहोश करता हूँ। अगले पल गूंजी राम की आवाज़। राम को हाथ भी न लगाना विजय। ये आवाज़ कहाँ से आई? वाह राम, सही समय पर शैडो पावर का इस्तेमाल किया तुमने। राम की छाया ने किया विजय पर भारी प्रहार। तू मुझे नहीं देख पाएगा तू विजय, यह है मेरी शैडो पावर। धड़ाक। उछल कर दूर जा गिरा विजय। तुझे छोड़ूंगा नहीं विजय। राम की छाया लपकी विजय पर। इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक रोशनी की किरण उन्हें अपने घेरे में लेती चली गई। आकाश में उठते चले गए तीनों। उफ, यह कौन खींच रहा है हमें ऊपर? कुछ समय पश्चात ड्रैगन आइलैंड। वेलकम मिस्टर विजय, लाओ फार्मूला हमें दे दो। ये लो फार्मूला। वादे के मुताबिक अब मेरी बेटी श्वेता मुझे लौटा दो। अवश्य विजय, किंतु श्वेता से पहले तुम्हें एक और लाजवाब इनाम देंगे हम। लाजवाब इनाम? हाँ, हम तुम्हारे जानी दुश्मन नारंग को सौंप दे रहे हैं। ड्रैगन बॉस। राम शैडो पावर में बदल करके विजय से फाइट करता है। और ये मनोज कॉमिक्स अपने समय से बहुत काफ़ी आगे रही थी। उछल कर दूर जा गिरा विजय। तुझे नहीं छोड़ूंगा विजय। राम की छाया लपकी विजय पर। इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक रोशनी की किरण उन्हें अपने घेरे में लेती चली गई। आकाश में उठते चले गए थे तीनों। उफ, यह कौन खींच रहा है हमें ऊपर? कुछ समय पश्चात ड्रैगन आइलैंड पर। वेलकम मिस्टर विजय, लाओ वह फार्मूला हमें दे दो। यह लो फार्मूला। वादे के मुताबिक मेरी बेटी श्वेता मुझे वापस लौटा दो। अवश्य विजय, किंतु श्वेता से पहले तुम्हें एक और लाजवाब इनाम देंगे हम। ये बेहतरीन कॉमिक्स जिसका कि मैं बनाना चाह रहा था काफ़ी वीडियो। ये वो सीन है जिसके बारे में फेसबुक और अन्य कम्युनिटीज़ पे बात होती है, राम की इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स की। तो राम को इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स विनाशदूत करकंटा में बहुत पहले ही मिल चुकी थी, जिसका भी यूज अलग अलग कॉमिक्स में करते रहे। और इधर वो फार्मूला ला कर के ड्रैगन को देता है विजय, और विजय को फार्मूला लाने के बदले में ड्रैगन कुछ और कहता है। हाँ, हम तुम्हें तुम्हारे जानी दुश्मन नारंग को सौंप रहे हैं लाजवाब इनाम। ड्रैगन बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे विजय के हाथ में क्यों सौंप रहे हैं? क्यों? चीख उठा था नारंग। बर्फ़ सी ठंडक थी ड्रैगन के स्वर में। इसलिए कमीने कि अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त को नहीं छोड़ा तूने, तो ड्रैगन के साथ भी गद्दारी कर सकता है तू। नहीं, मौत की कल्पना ने जल करके रख दिया नारंग को। एक ही झटके में लपक लिया, उठा लिया विजय ने उसे। कमीने, मेरी बर्बादी की जिम्मेदार है तू। आज विजय देगा तुझे एक भयानक मौत। मुझे माफ़ कर दो विजय, माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुझे माफ़ी नहीं, मौत मिलेगी कमीने। अपने मौत के वारंट पर तो तूने तभी दस्तखत कर दिए थे जब तूने दोस्ती के नाम पर दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपा था। तुझे मरना ही होगा कमीने, ताकि इस दुनिया में दोस्त जैसा पवित्र शब्द जिंदा रह सके। उफ, विजय अब नारंग को नहीं छोड़ेगा। बादलों सी गर्जन थी विजय के स्वर में। क्या ज़बरदस्त स्टोरी है, क्या ज़बरदस्त कहानी लिखा है मनोज कॉमिक्स ने। सैल्यूट करता है मैं ऐसे स्टोरीज़ को। अगले ही पल 2 हिस्सों में चीर डाला था उसने नारंग के जिस्म। अंतिम चीख थी यह नारंग की खून का, जैसे फव्वारा छूटा था। राम रहीम भी काँप उठे थे नारंग का यह हौलनाक अंजाम देखकर। उफ, अब नारंग को नहीं बचा पाया। बहुत भयानक मौत दी है नारंग ने विजय को।
हॉल में छाए कब्रिस्तान के सन्नाटे को तोड़ा विजय की आवाज़ ने। ड्रैगन, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। मैंने तीनों अपने कमीने दोस्तों को मौत डेल डाली है मैंने। अब मुझे मेरी बेटी श्वेता दे दो ताकि मैं एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकूं। हम तुम्हें तुम्हारी बेटी एक शर्त पर लौटाएंगे विजय। लौट पड़ा विजय। तुम्हें राम रहीम की हत्या करनी होगी। कौन सी शर्त? दाढ़ उठा विजय। कमीने में इन निर्दोष लड़कों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। तू अपने वादे से मुकर रहा है। तब हम भी तुम्हें तुम्हारी बेटी श्वेता नहीं लौटाएंगे। छलांग लगा चुका था विजय ड्रैगन पर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। यही मौका है कुछ कर दिखाने का। अब स्थिति पलट चुकी है। हरकत में आ चुका था रहीम का हाथ। दीवार पर लगा लीवर दबाया था उसके नकली हाथ ने। खट खटाक पिघल चुके थे पिंजरे। अब आजाद थे राम रहीम। रहीम, तुम श्वेता को खोजो, मैं ड्रैगन फोर्स को संभालता हूँ। ओके राम। एक और लपका था रहीम। राम ने दबाई अपनी अंगूठी। अगले पल शैडो में बदल चुका था वह। अब ड्रैगन फोर्स को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। मौत बनकर टूट पड़ा था वह ड्रैगन फोर्स पर। रेट 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 लाशों में बदलने लगी थी ड्रैगन फोर्स। खत्म हो रहा था ड्रैगन का आतंक। इधर विजय कहर बनकर टूट पड़ा था ड्रैगन पर। बता कमीने, कहाँ है श्वेता? धड़ाक। इसी पल विजय पर हुआ जोरदार प्रहार। ड्रैगन बॉस पर हाथ उठाने का अंजाम तुझे भुगतना ही होगा। शाबाश सपूला। अगले पल गुत्थम गुत्था हो गए थे दोनों। किंतु अब विजय को भला कौन रोक सकता था? सपूला, तेरी जिंदगी खत्म हुई। धड़ाक। घन का सा प्रहार किया था विजय का खोपड़ी बिखर कर रह गई थी सपूला की। सपूला भी खत्म हो गया। और अब तेरी बारी है कमीने। धड़ाक। इधर श्वेता की खोज में रहीम पहुंचा एक हॉल में। वो रही श्वेता। भैया, चीख पड़ी थी श्वेता। साथ ही चीख पड़े थे ड्रैगन फोर्स के सिपाही। मार डालो इसे। इससे पहले कि उनकी राइफल गरजती रहीम के हाथ वो उगली गोलियां। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मूर्खों। ढेर हो गए थे ड्रैगन फोर्स के सभी सिपाही। रहीम पहुंचा श्वेता के निकट। तुम्हें कुछ नहीं होगा श्वेता। एक बटन दबा तो यहाँ पर रहीम पहुंच चुका है। इस सीन में दिखाई पड़ रहा है कि विजय श्वेता की तलाश में निकलता है और ड्रैगन का जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हो रहा होता है और सपूला भी इधर मर चुका होता है विजय के प्रहार से। इधर विजय कहर बनकर टूट रहा था ड्रैगन पर। बता कमीने, कहाँ है श्वेता? धड़ाक। और अब तेरी बारी है कमीने। इसी पर विजय पर हुआ जोरदार प्रहार। ड्रैगन बास पर हाथ उठाने का अंजाम तुझे भुगतना ही होगा। शाबाश सपूला। अगले ही पल गुत्थम गुत्था हो गए दोनों। किंतु अब विजय को भला कौन रख सकता था? सपूला, तेरी जिंदगी खत्म हुई। धड़ाका। घन का सा प्रहार किया था विजय का। खोपड़ी बिखर गई थी सपूला की। ओह, सपूला भी खत्म हो गया। और अब तेरी बारी है कमीने। भड़ाक। उधर श्वेता की खोज में रहीम पहुंचा एक हॉल में। वो रही श्वेता। भैया, चीख पड़ी थी श्वेता। साथ ही चीख पड़े थे ड्रैगन फोर्स के सिपाही। बाहर डालो इसे। इससे पहले कि उनकी राइफलें गरजती रहीम के हाथ में उगली गोलियां। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मूर्खों। ढेर हो गए थे ड्रैगन फोर्स के सभी सिपाही। रहीम पहुंचा श्वेता के निकट। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता श्वेता। होगा श्वेता। एक बटन दबा। अगले पल पिंजरे से आजाद थी श्वेता। भैया, आओ श्वेता। श्वेता को लिए बाहर निकला रहीम। राम, मैं श्वेता को ले आया। श्वेता मेरी बेटी। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए ध्यान बटा था विजय का और ड्रैगन को मिला था एक अनमोल मौका। कुत्तों, इस गन से निकली किरणें तुम्हें राख कर देंगी। ओह, राम रहीम की जान खतरे में है। इधर ड्रैगन की गन से निकली किरणें चुम चुम और उधर राम रहीम के सामने दीवार बनकर आ खड़ा हो विजय। नहीं। उफ, गन से निकली सारी किरणें समा गई थी विजय के जिस्म। विजय, पापा।
पागल हो गया था राम, टूट पड़ा हुआ ड्रैगन पर। रेट 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 रेट, कमीने तेरे जिस्म में आग भर दूंगा मैं। सैकड़ों गोलियां समा गई ड्रैगन के जिस्म में। आहा, गैंडे की तरह डकराया था वह। आप देख सकते हो राम रहीम को बचाने के लिए ड्रैगन द्वारा चलाई गई गोली को विजय अपने सीने पर झेल जाता है। ये थी इस कॉमिक्स की बेहतरीन क्लाइमेक्स। और बदले में राम गुस्से में पागल होकर के ड्रैगन को गोलियों से भून देता है। ख़त्म हो गया था ड्रैगन, रह गई थी गोलियों से बिछी उसकी लाशें। विजय, ये सब क्या हो गया विजय? पापा आंखें खोलो पापा, यह तुम्हें क्या हो गया? तड़प उठे थे राम रहीम श्वेता के रुदन पर। इसी पल आंखें खोली विजय ने। श्वेता माई चाइल्ड, माई लव। विजय, हमारे लिए तुमने अपने आप प्राण न्यौछावर क्यों कर दिए, क्यों? मुस्कुरा उठा वह बेरहम। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ मैं बहुत आगे निकल चुका था राम। मुझ पर अंकुश लगना ही था, मौत तो मुझे मिलनी ही थी। हमारा वतन सैकड़ों विजय तो पैदा कर सकता है, किंतु राम रहीम नहीं पैदा कर सकता है। इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी था। तुम्हें बचाकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। अलविदा पापा, अलविदा। विजय जा चुका था इस स्वार्थी और हैवानों से भरी दुनिया से बहुत दूर। उफ विजय, तुम इंसान नहीं फरिश्ता थे, फरिश्ता। तुम मरकर भी अमर हो जाओगे विजय। ओहो। और श्वेता इधर उसके निधन पर विलाप करते हुए, जहाँ चारों ओर शांति, परम शांति, स्वर्ग कहते हैं जिसे। कुछ समय पश्चात विजय की लाश श्वेता व फार्मूले के लिए आकाश में उड़ रहे थे राम रहीम। विजय द्वारा तैयार किया गया फार्मूला हमें वापस गृह मंत्रालय को सौंपना है रहीम। मैंने पूरे ड्रैगन आइलैंड पर टाइम बम सेट कर दिए हैं जो कुछ ही समय बाद फट जाएंगे। साथ ही ख़त्म हो जाएगा ड्रैगन का वजूद। श्वेता की जिम्मेदारी अब हम पर है, हम इसे पालेंगे। तुमने मेरे मन की बात कह दी राम। आज से श्वेता हमारे साथ रहेगी। बहुत बड़े फरिश्ते की बेटी है। आकाश में ओझल हो गए थे वे सभी। इसी पल ड्रैगन आइलैंड पर एक के बाद एक फटते चले गए टाइम बम, मानो ज्वालामुखी फटा हो। ब्राम भूम भूम ब्राम। तबाह हो चुका था ड्रैगन आइलैंड। फ्रेंच, अगले दिन राजनगर में विजय की जलती हुई चिता ने पूर्व दिशा से निकलते हुए सूरज की किरणों को आखिरी बार सलाम किया था। दोस्त, जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देते रहेंगे, यह देश पूरे विश्व पर सूर्य की भांति चमकता रहेगा। पापा, आप मुझे बहुत याद आ रहे। तो ये विजय के अंतिम संस्कार के साथ ही कहानी ख़त्म होती है। बिल्कुल लास्ट में जटायु कॉमिक्स की एक सीरीज़ की एक एडवर्टीजमेंट दी गई होती है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सूर्यनगर राज्य में फैल गई थी एक अजीब बीमारी। ओह, मेरा हाथ गायब हो गया। उफ, अब मेरी टांगें गायब होने लगे थे। लोगों के अंग जो बन गए थे लुटेरे। तोड़ दो राजकोष द्वार, लूट लो सब कुछ। हा, लूट लो खजाना। अब बड़ा ही अद्भुत तरीका था उनके लूटपाट करने का। जैसा कि आप ऐड में देख सकते हो, ये कटे फटे अंग लूटपाट मचा रहे हैं। क्या जटायु रोक पाएगा इस लूटपाट को? अंगों के लुटेरे बनने का क्या रहस्य था? क्या अंग विहीन लोगों को अपने अंग मिल सके वापस? इन सब का जवाब है जटायु का ज्वालामुखी कॉमिक्स। जटायु के जीवन का सबसे हौलनाक दास्तान, लुटेरे अंग। तो गाइस, ये आपको कॉमिक्स कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत किया और बहुत मैंने सर्च किया इस कॉमिक्स को खोजने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त मनोज कॉमिक्स ये कॉमिक्स थी, जो वन ऑफ द बेस्ट मैं देता हूँ इसको रैंकिंग अपने लाइफ में। टॉप 10 में जितनी भी कॉमिक्स मैंने पढ़ी है अपने लाइफ में, उसमें टॉप 10 में इस कॉमिक्स को मैं रैंकिंग देता हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसको देखें और सुने इसको, कमेंट इसकी स्टोरी के बारे में ज़रूर आप मुझे बताएं। और ये स्टोरी काफ़ी खोजने पर मुझे मिली, तो ज़रूर आप इसका लुत्फ़ उठाएं। और ये स्टोरी जो है मनोज कॉमिक्स पब्लिकेशन या फिर इंडियन हिंदी कॉमिक्स के इतिहास में ऐसी कॉमिक्स मैंने बहुत रेयरली पढ़ी है राम रहीम की। आप इसे ज़रूर एंजॉय करें, मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट करें। और गाइस, व्यू थोड़ा सा बढ़ाएं और व्यूज़ के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थोड़ा मेरा टारगेट ज़्यादा है, अभी तक मैं बहुत ही कम सब्सक्राइबर गेन कर पाया हूँ अपने चैनल पर। लगा हुआ हूँ, मेहनत किया हुआ है मैंने। तो आप कोशिश करें कि इस चैनल को मैं ग्रोथ करने में हमारी मदद करें। हमारा संकल्प है कि हम आपको एक अच्छी कॉमिक्स और एक अच्छी चीज़ों को देंगे और इस प्रकार से आपको एंटरटेन करते रहेंगे हम।
अगर आप हिंदी कॉमिक्स पब्लिकेशन लाइक करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये कॉमिक्स मैंने काफ़ी सर्च की इंटरनेट पर और उसको खोज करके मैंने अपलोड किया है इसे। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें, इस पर अपने कमेंट को ज़रूर दें। मेरा टारगेट है कम से कम 50 के सब्सक्राइबर इस सेशन में मुझे कंप्लीट करना है 2022 में, तो मुझे आप लोग सहयोग करें, कोऑपरेट करें। और ये जो आप स्टोरी सुन रहे हैं, ये भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के टॉप 10 कॉमिक्स में से मैं इसे कॉमिक्स बता सकता हूँ। इसकी स्टोरी, सीक्वेंस, कास्टिंग, प्लॉट, अभी आजकल के तो कॉमिक्स में कोई आर्ट वर्क दिखता नहीं, एनिमेशन दिखता नहीं है, फिर भी ये कॉमिक्स में जो भी आर्ट वर्क रहा है, जो स्टोरी रही है, जो डायलॉग्स रहे हैं, जो कैप्शंस बनाए गए हैं, वो अपने आप में बेमिसाल है। तो आप ज़रूर इसे एंजॉय करें और इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।